हेलो नमस्कार मेरा हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षक व अतिथि विद्वानों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आ रही है। दोनों ही बीजेपी सरकार के खिलाफ हैं और दोनों ही आंदोलन कर रहे भोपाल में। अतिथि शिक्षक व अतिथि विद्वानों में जो भेदभाव किया जा रहा उसके संबंध में आंदोलन प्रारंभ कर दिया है। भोपाल में धरने पर बैठ चुके हैं और मांग कर रहे हैं कि दोनों को समान योग्यता होने के बावजूद दोनों में भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, जबकि अतिथि विद्वानों का स्थायी कर दिया गया है और अतिथि शिक्षकों को स्थायी नहीं किया गया। तो इनकी मांग है कि अतिथि शिक्षकों को भी स्थायी किया जाए और अतिथि शिक्षकों की भी मांगों को माना जाए, इनका भी जीवन काल निश्चित किया जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ। अब वीडियो बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना सी अपडेट पाने के लिए। भोपाल में फिर से आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया है। तो भोपाल से मैं लाइव वार्ता आपको दिखाने वाला हूं और एक न्यूज़ चैनल ने यह मुद्दा उठाया है। सुनो सरकार बीजेपी। मध्य प्रदेश में इन दिनों अतिथि विद्वानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और दूसरी ओर जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान कल्याण संघ को नजरअंदाज कर दिया, जबकि दोनों ही वर्ग शिक्षक बराबर काम और बराबर की भूमिका अदा करने की बात कहते हैं। ऐसे में सवाल है कि सरकार की सौगात आधी अधूरी क्यों? क्या आज जो शिक्षक भोपाल के नीलम पार्क में बैठे हैं वो सरकार की ओर दिए जा रहे लाभ के काबिल नहीं है? मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले हड़ताल का दौर तेज है। एमपी में इस समय पटवारियों की हड़ताल जारी है। आरटीओ विभाग के कर्मचारी सड़कों पर हैं, तो अब भोपाल के नीलम पार्क में अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अतिथि शिक्षक जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान कल्याण संघ के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए तो कई ऐलान किए, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि इनकी संख्या उनसे ज्यादा है। प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार ने सीएम हाउस में पंचायत बुलाई थी। उसके बाद से ये विद्वान लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जन भागीदारी स्वायत्ती अतिथि विद्वान हैं जो लंबे समय से वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज नीलम पार्क में बैठे हुए हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? सर, हमारी ये मांग है कि जो 11 सितंबर को पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जाए। जन भागीदारी स्ववित्तीय को भी वो लाभ मिला जाए। हम भी उनकी तरह कार्य कर रहे हैं, तो हमारी मांग है उनकी ही तरह हमें मानदेय दिया जाए और उन्हें जो सारी सुविधा दी है वो भी हमें दी जाए। संख्या के अनुसार बात की जाए तो प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या 2223, जन भागीदारी अतिथि विद्वानों की संख्या 7300। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि जिनकी संख्या 2223 थी उन्हें सरकार ने तोहफों से नवाज दिया है और जिनकी संख्या 7300 है उनके हाथ अब भी खाली है। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भी गुहार लगाई है कि सरकार उन्हें भी लाडली बहना समझे और उनका भी मानदेय बढ़ाए। देखिए, वैसे तो हमारा केवल आज का ही है, अनुमति हमने केवल आज के लिए, और ये हमारा विनम्र आग्रह है। जिस तरीके से माँ अपने बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखती है, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वो भी हमें समान दृष्टि देखकर और हम लोगों को भी समान कार्य समान वेतन के लायक हमको समझे और हमें भी अपनी लाडली बहना बनाए। तो चलिए अब आपको उन अतिथि विद्वानों की मांग बता देते हैं। अतिथि शिक्षकों के बराबर वेतन मांग, अतिथि शिक्षकों के बराबर सुविधाओं की मांग, सरकार से नियमितीकरण की मांग, सरकार से जल्द बातचीत की मांग। अतिथि शिक्षकों को सौगात से नवाजा गया, लेकिन जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान कल्याण संघ के इन शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जब समान काम है तो समान वेतन क्यों नहीं? जब समान दर्जा दिया गया है तो फिर समान सुविधाएं क्यों नहीं? अब देखना होगा कि आखिर कब सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान संघ सरकार से नाराज है। अतिथि शिक्षकों ने सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है और प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि जब अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ाया गया तो फिर उनका क्यों नहीं? ऐसे में इन अतिथि शिक्षकों ने भी बराबर का लाभ दिए जाने की मांग की है।
प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की है। शिक्षकों का कहना है कि हमारी और अतिथि विद्वानों की योग्यता समान है, बावजूद इसके अधिकारियों ने हमारे हित में ऑर्डर पास नहीं किया है। और इसके साथ ही आपको ये बता दें कि प्रदेश में कुल स्व-वित्तीय अतिथि शिक्षकों की संख्या 7,300 है। तो एक तरफ अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर मामले में सियासत जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता ने सभी विद्वान शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की बात कही है। कोरोना के दौरान जिन जूनियर डॉक्टर ने अपने प्राणों की आहुति लगाते हुए रिस्क लेकर के लोगों की मदद की, लोगों की जान बचाने का काम किया, सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उनको हटाने का काम किया। उसके बाद मैं देखता हूं, चाहे पटवारी हो, चाहे पंचायत सचिव हो, चाहे आशा उषा कार्यकर्ता हो, जिन्होंने कोरोना में भी काम किया है, तब से लेके अब तक, अब तो मंत्रालय के कर्मचारी और अतिथि विद्वान भी धरने पर बैठने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ हर वर्ग आंदोलित है। ये किसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको संभालना है सिर्फ इनका देवतुल्य कार्यकर्ता जो दूर जा रहा है, सारी एनर्जी उसी में लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का फट्टा बैठ रहा है। टूट पड़ चुकी भाजपा में, मैं समझता हूं 3 दर्जन से अधिक बड़े नेता पार्टी उनकी छोड़ चुके। और देखिए, यह कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे नेता कभी भी उनके प्रति अपमानजनक भाषा शैली का प्रयोग नहीं करते। हम न अधिकारियों कर्मचारियों को डराने का काम करते हैं, जैसे उनके सुप्रीम नेता कमलनाथ जी लगातार कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों राजनीतिक दलों की मानसिकता में एक प्रकट अंतर है और अधिकारी और कर्मचारी वर्ग प्रदेश का इस बात को जानता है। और यही कारण है कि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में वह हमारी सरकार की नीतियों को जमीन और धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब आपको बताते हैं कि सरकार ने जिन अतिथि शिक्षकों के लिए बड़े ऐलान किए हैं, उसमें क्या कुछ शामिल किया गया। दरअसल 1 साल का होगा गेस्ट टीचर्स का अनुबंध। सरकारी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है। हर साल 4 अंक और अधिकतम 20 अंक के रूप में बोनस दिया जाएगा। वर्ग 1 में 18,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। वर्ग 2 में 14,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। वर्ग 3 में 10,000 रुपए का मानदेय मिलेगा। अगली भर्ती से ये लागू कर दिए जाएंगे, तो ये सरकार की तरफ से फायदा पहुंचाने की घोषणा की गई है। अब मध्य प्रदेश में इन दिनों प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। हर वर्ग सरकार से अपनी अपनी मांगों को लेकर के गुहार लगा रहा है। तो वहीं इस समय अतिथि शिक्षकों की खबर सामने आई और ये वाकई हैरान करने वाली है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जन भागीदारी अतिथि विद्वान हो रहे नजरअंदाज का शिकार। दूसरा सवाल, सामान्य काम, सामान्य योग्यता तो सामान्य वेतन क्यों नहीं। तीसरा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में प्रदर्शन से ही होती है मांगे पूरी। चौथा सवाल, जन भागीदारी अतिथि विद्वानों की मांगों पर सुनवाई कब होगी। पांचवा और सबसे अहम सवाल, अतिथि शिक्षकों के बराबर कब मिलेगा जन भागीदारी विद्वानों को दर्जा। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय दुबे भोपाल से जुड़ गए। अजय, सरकार की तरफ से मांगे सुनी गई, लेकिन जब फैसला निकल के सामने आया तो ज्यादा संख्या जो है एक वर्ग की जो है 7,300, उनकी मांगों को अनसुना कर दिया गया है। इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि विद्वानों का भी महापंचायत बुलाया और सीएम हाउस में बैठकर तमाम अतिथि विद्वानों से चर्चा भी की। लेकिन बड़ी बात है कि उसी दिन इन अतिथि जन भागीदारी स्वायत्त के तहत जो अतिथि विद्वान है, उसी दिन से ही ये नाराजगी जाहिर की थी। साफ तौर पर इनका कहना था कि जब महापंचायत में बुलाया गया तो उनके साथ अभद्रता की गई, उनकी बातें नहीं मानी गई और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बातचीत नहीं की। यही वजह है कि उसी समय से ये नाराज हैं और अब राजधानी के नीलम पार्क में आकर लामबंद हो गए हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि तमाम वो विद्वानों को जिस तरह से लाभ दिया जा रहा है, 50% आरक्षण की बात कही जाए, तमाम चीजें सौगात दी गई, लेकिन इनको उससे वंचित रखा गया है। इनका कहना है कि ये समान काम करते हैं, कॉलेजों में पढ़ाते हैं, उतना ही समय तक समय देते हैं, लेकिन इसके बाद भी इनके योग्यता का उतना उपयोग नहीं सरकार कर पा रही है और योग्य होने के बाद भी सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही। चुनावी साल है और मध्य प्रदेश में ऐसे में तमाम कर्मचारी, चाहे वो पटवारी हो, चाहे आरटीओ विभाग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे अतिथि विद्वान हो, तमाम अब लामबंद है अपनी मांगों को लेकर। लेकिन बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में लगातार जिस तरह से सरकार के खिलाफ नाराजगी है, चुनाव में भारी भी पड़ेगा सरकार को। और ऐसे में तमाम अतिथि विद्वान एक बार फिर राजधानी में लामबंद है। देखना होगा कि आखिर इनकी मांगे कब पूरी होती है। लेकिन बहरहाल वो तमाम
महिलाएं जो शिक्षिका हैं, अतिथि विद्वान हैं, पुरुष हैं, वो दोनों वर्ग के लोग यहाँ पर राजधानी में आकर डेरा डाल दिए और साफ तौर पर उन्होंने कहा है, सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी, इन लोगों को भी अतिथि विद्वानों की तरह जिस तरह से हम बातचीत सुनते हैं उन शिक्षकों की, अतिथि शिक्षकों की, अजय, जिनकी संख्या 7,300 है, वो ये कहते हैं कि सरकार ने तो मांगे सुनी थी, लेकिन जब ऐलान करने की बारी आई तो अधिकारियों की तरफ से भेदभाव कर दिया गया। अब बिल्कुल उसी दिन, जिस दिन महापंचायत हुआ, उसी दिन से ये लोग नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि अतिथि विद्वानों के साथ जन भागीदारी, स्वायत्व, जो अतिथि शिक्षक हैं वह भी उस सम्मेलन में पहुंचे थे, लेकिन उन्हें कुछ लोग तो अंदर चले गए थे। कई लोग ऐसे थे जिन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया, उन्हें अपमानित कर सीएम हाउस के बाहर से भगा दिया गया। उस दिन बातचीत भी हुई हम लोगों की, उस समय भी उन्होंने आरोप लगाया था कि वो बड़ी आस और उम्मीद के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मुलाकात करने आए थे। उन्हें उम्मीद थी कि तमाम अतिथि विद्वानों की तरह उनको भी सुना जाएगा, लेकिन उसी दिन उनको सुना नहीं गया। यही वजह है कि नाराजगी जाहिर करते गए और अब राजधानी भोपाल में आकर उन्होंने डेरा डाल दिया। और साफ तौर पर सरकार से जो मांगे हैं कि उनकी वेतन विसंगति दूर किया जाए, उनको रेगुलर एम्प्लॉय भर्ती किया जाए, तमाम पद खाली हैं मध्य प्रदेश के अलग अलग कॉलेजों में, उन पर भी लोक सेवा के तहत भर्ती करने की वो लोग मांग कर रहे हैं। तो तमाम मांगों को लेकर राजधानी में लामबंद है। सरकारें बार बार जिस तरह से अधिकारी कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में सुनने वाला कोई नहीं है। यही वजह है कि लगातार मांग कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम योजनाएं चला रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद कर्मचारी मध्य प्रदेश का बेहद नाराज है। यही वजह है कि आंदोलनों का दौर मध्य प्रदेश में बिल्कुल आंदोलनों का दौर देखने को मिल रहा है। नर्सिंग के छात्र की बात करें वो प्रदर्शन करते हैं, पटवारियों की बात करें वो प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन से ही क्या बातें मानी जाएंगी, और बातें भी इस कदर मानी जाएंगी कि जिसकी संख्या कम हो उसको फायदा पहुंचा दिया जाए और जिसकी संख्या ज्यादा हो उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही लगता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार चाहे हर वर्ग हो, चाहे वह पंचायत, ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी हो, चाहे सचिव हो, चाहे सरपंच हो, चाहे तमाम वो कर्मचारी हैं, जब चूंकि चुनावी साल है और ऐसे में उन कर्मचारियों को भी पता है कि 5 सालों में एक ही मौका होता है जब सरकारें सुनती हैं, क्योंकि सरकारों को वोट लेना है, फिर से सत्ता में वापस आना है। यही वजह है कि लगातार कर्मचारी भी चुनावी साल को साधने में जुट जाते हैं, क्योंकि लंबे समय से कर्मचारियों की मांगे मानती नहीं है सरकार। चुनाव के समय में एक ऐसा वक्त होता है जब उनकी मांगे मान ली जाती हैं, क्योंकि सरकार को भी पता है कि अगर कर्मचारी, अधिकारी और हर वर्ग नाराज रहा तो सत्ता तक पहुंचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि कर्मचारी अपनी मांग रखते हैं और सरकार को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। जिनकी संख्या ज्यादा होती है उनके सामने सरकार बहुत जल्दी झुक जाती है, और जिनकी संख्या थोड़ी कम होती है उनके सामने सरकार जल्दी झुकती नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि इनका वोट बैंक कम है। अगर वोटों की संख्या ज्यादा होगी तो सरकारें मांगे भी बहुत जल्दी मानती हैं। और इनकी अतिथि विद्वानों की 7,000 के करीब जनसंख्या है जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि लगता नहीं है कि इस चुनावी साल में इनकी भी सुनी जाएगी। लेकिन बहरहाल अब मध्य प्रदेश की राजधानी में आकर तमाम अतिथि शिक्षकों ने डेरा डाल दिया है और इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासत यहाँ पर देखने को मिल रही है, जहां आरोप भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन कब इसका समाधान निकलेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका, जय।